नमस्ते स्टूडेंट। पिछली कक्षा में अपने क्लास 10 मैथ्स में प्रायिकता का परिचय इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। अब इस कक्षा में अपन प्रायिकता के जो आपकी किताब में उदाहरण दे रखे हैं उनके बारे में देखेंगे। पिछली कक्षा में अपन ने प्रायिकता की परिभाषा, एक सिक्के को उछालने पर कुल परिणाम कितने आते हैं, दो सिक्के को उछालने पर कुल परिणाम कितने आते हैं, एक पासे को उछालने पर कुल परिणाम कितने होते हैं और क्या क्या कंडीशन बनती है, प्रायिकता का मान किस किस के मध्य होता है, प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, ये सब जान लिया था। अब इस कक्षा में अपन आपकी जो बुक में प्रायिकता के उदाहरण दे रखे हैं उनके बारे में देखेंगे। तो पहला उदाहरण जैसे जो दे रखा है वो देखो एक बार। एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। मतलब वो बोल रहा है एक सिक्के को उछाला जाता है तब एक चित्र आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए तथा साथ ही एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता भी ज्ञात कीजिए। तो सभी बच्चों आप एक बार उदाहरण देख लीजिए, उसके बाद अपन इसका आंसर देखेंगे। तो इसका आंसर देखो एक बार। एक सिक्के को उछालने पर मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में कुल परिणाम कितने होते हैं, दो। एक सिक्के को उछालने पर या तो हेड आएगा या टेल आएगा। क्या आएगा? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब उसने पूछा एक चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो एक चित्त आने की अनुकूल संभावना क्या है? एक सिक्के को उछाला तो एक बार हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो एक चित्त आने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम क्या हो जाएंगे? एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने के अनुकूल परिणाम क्या हो जाएंगे? एक। तो चित्त आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/2। इसी प्रकार अपन पट प्राप्त हो उसके लिए अनुकूल परिणाम क्या हो जाएंगे? एक सिक्के को उछाल रहे हैं तब टेल आने के अनुकूल परिणाम क्या होंगे? एक। तब प्रायिकता क्या हो जाएगी? वापस वही सूत्र, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तब प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/2। इसके बाद अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण पढ़िए। एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद, एक पीली गेंद है तथा सभी गेंदें एक ही साइज की है। मतलब कोई थैले में हाथ डाल के निकालेगा तो उसको पता नहीं चलेगा कौन सी कलर की गेंद है। मतलब सभी की साइज क्या दे रखी है? समान दे रखी है। कृतिका बिना थैले में अंदर जाके इसमें से एक गेंद निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह गेंद पहली कंडीशन पीली होगी, दूसरी कंडीशन लाल होगी और तीसरी कंडीशन नीली होगी। तो आ जाओ बच्चों इसको देखते हैं। ये मैंने एक थैला बना लिया। थैला बनाने से क्या है, अपना पूरा क्वेश्चन यही दिख जाता है अपन को। उसने बोला एक लाल गेंद, एक नीली गेंद, एक पीली गेंद। तो कुल परिणाम कितने हुए बच्चों? 1+1+1 कितना हुआ? 3। कुल परिणाम कितने हो गए? 3। टोटल गेंदें कितनी हो गई? 3। अब उसने बोला कृतिका ने हाथ डाला और गेंद निकाली तो निकाली गई गेंद क्या हो? पीली हो। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे बच्चों? 1। देखो पीली गेंद कितनी है? 1। तब निकाली गई गेंद पीली होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी बच्चों? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/3। इसी प्रकार यदि लाल गेंद निकालेगी तो लाल गेंद की संभावना देखो बच्चों क्या है? लाल गेंद कितनी है? 1। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 1। तब प्रायिकता वो वापस अनुकूल बटा कुल। तो अनुकूल परिणाम 1, कुल परिणाम कितने हैं? 3। तो प्रायिकता 1/3। इसी प्रकार निकाली गई गेंद नीली हो तो नीली गेंद कितनी है? 1। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 1। तब प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो प्रायिकता 1/3। अगला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 3। मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं। तो बच्चों एक बार पासे को एक बार फेंकने पर कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 6। अब पहली कंडीशन देखो, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? दूसरी कंडीशन 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? तो बच्चों इसको अपन देखते हैं। देखो एक पासे की उछाल कर रहे हैं, एक पासे की, तो कुल परिणाम कितने? 6। अंक क्या क्या आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 और 6। पिछली कक्षा में मैंने बताया था आपको इसके बारे में। अब देखो पहली कंडीशन क्या है? 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होना। तो अनुकूल परिणाम क्या हो जाएंगे? 2। 4 से बड़ी संख्या क्या क्या आ सकती है? या तो 5 आ सकता है या 6 आ सकता है। तो कुल परिणाम कितने हो गए? 2। अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 2। तब प्रायिकता क्या होती है? अनुकूल बटा कुल। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल कितने हुए? 2। कुल परिणाम कितने? 6। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/3। 1 दूना 2, 3 दूना 6।
इसका सरलीकरण रूप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या दी थी, 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होना। 4 से छोटी या उसके बराबर 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, 3 आ सकती है या 4 आ सकती है, क्योंकि उसने बोला है 4 से छोटी या उसके बराबर। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएंगी, 4। तब प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम बराबर 4/6। तो 2 से काट दो, 2 दूना 4, 3 दूना 6, सरलीकरण रूप क्या हो जाएगा, 2/3। इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे उसने पूछा 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करो, तो अपन ने क्या ज्ञात की, 1/3। अब उसने बोला 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त हो, तो अपन इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ना, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त न हो। तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त न हो तो संख्या क्या आ सकती है, 4 आ सकती है, 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, 3 आ सकती है। तो अपन ऊपर वाली प्रायिकता को 1 में से भी घटा सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखेंगे अपन बच्चों, यहाँ पर एक ये याद देखना है, अपने पिछली कक्षा में देखा था सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग कितना होता है बच्चों, 1 होता है। तो प्रारंभिक घटना क्या होती है उसके बारे में मैंने वहाँ नहीं बताया, तो इसमें देख लो। प्रारंभिक घटना क्या होती है, ऐसी घटनाएं जिनका केवल एक ही परिणाम हो। जैसे मैंने सिक्का उछाला, या तो हेड आएगा या चित, तो एक ही परिणाम है, या तो हेड आएगा एक परिणाम या चित आएगा, अनुकूल परिणाम कितने हो जाए, 1। तो एक कौन सी घटना है, प्रारंभिक घटना है। जैसे मैंने पासा उछाला, तो कौन कौन से अंक आ सकते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो प्रत्येक के अंक आने की अनुकूल परिणाम क्या हो जाएंगे, 1। तो ये सभी क्या है, प्रारंभिक घटना है। मैंने पिछली कक्षा में बताया था आपको प्रारंभिक घटनाओं का योग क्या कितना होता है, 1 होता है, बताया था ना बच्चों। इसके बाद अपन उदाहरण नंबर 4 देखेंगे। देखो बच्चों, उदाहरण नंबर 4 क्या है, एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी। बच्चों ये रुक जाओ, उसने बोला 52 पत्तों की एक गड्डी, तो कुल परिणाम कितने हो गए, 52 में से एक पत्ता निकाला जाता है। तब इसकी प्रायिकता क्या होगी कि निकाला गया पत्ता क्या हो, इक्का। मैंने आपको बताया था पिछली कक्षा में, एक ताश की गड्डी में कितने इक्के होते हैं, टोटल 4। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 4। दूसरा पूछ रहा है इक्का नहीं हो, तो आओ बच्चों इसमें देखते हैं अपन। हीरा ताश के पत्तों की गड्डी, तो कुल परिणाम कितने हुए, 52। अब उसने बोला एक पत्ता निकाला जाता है, इक्का होने की प्रायिकता मैंने आपको बताया थी कितने इक्के होते हैं एक ताश की गड्डी में, 4। तो अनुकूल परिणाम की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, 4। तब प्रायिकता क्या हो जाएगी, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणामों की संख्या। तो 4/52, 4 से कट रहा है, 1 चौको 4, 13 चौक 52। तो प्रायिकता क्या आ जाएगी बच्चों, 1/13। उसने दूसरे में बोला इक्का नहीं हो, तो अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं ना, इक्का नहीं हो तो इक्का ज्ञात करने की प्रायिकता आ गई अपने 1/13 इक्का होने की। तो इक्का नहीं होने की मैंने आपको बताया था कि ई घटना होने की प्रायिकता प्लस ई घटना नहीं होने की प्रायिकता को योग कितना होता है, 1। तो अपन को इक्का नहीं होने की प्रायिकता को अपन पी ई का बार बोल सकते हैं बच्चों। तो अपन को इक्का होने की प्रायिकता कितनी आई, 1/13। तो 1/13 प्लस इक्का नहीं होने की प्रायिकता बराबर 1। अब देखो बच्चों, इसको मैं पक्षांतरण करता हूं। अपन को किसका मान ज्ञात करना है, पी ई का बार। अब देखो इधर ये प्लस का है तो उधर का इसमें चल जाएगा माइनस का, तो 1 माइनस 1/13। अब इसको सोल्व करने के लिए बच्चों, आपको सोल्व करना नहीं आता तो इसमें देखो, इसके बटे में क्या लगा देंगे, 1 के बटे में 1 लगा देंगे। अब इसको कैसे सोल्व करते हैं, बटों की संख्या को, जो बट्टे में संख्या होती है उसको कैसे सोल्व करते हैं, नीचे वाले का संख्याओं को तो गुणा करते हैं। 1 को 13 से गुणा किया, क्या है बच्चा, 13। अब देखो इनका क्रॉस गुणा करेंगे, 13 13 एकम 13 माइनस 1 एकम 1, तो 13 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा बच्चों, 12। तो 12/13 प्रायिकता क्या आ जाएगी, 12/13। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं बच्चों, अपन कैसे कर सकते हैं, देखो उसने बोला इक्का नहीं हो, तो अपन को पता है ताश की गड्डी में कितने इक्के होते हैं, 4। तो अपने पास पत्ते कितने, 52। तो 52 में से क्या घटा देंगे अपन, 4। तो कितना आ गया, 48। 48 ऐसे पत्ते हैं जिनमें कोई इक्का नहीं है। तब प्रायिकता क्या हो जाएगी बच्चों, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 48। कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 52। तो प्रायिकता किससे कट रहा है, 4 से कट रहा है। 1 चौको 4, 2 चौको 8, 1 चौको 4, 3 चौको 12। तो प्रायिकता क्या आ जाएगी, 12/13। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला उदाहरण देखेंगे 5वें नंबर का। एक बार उदाहरण रीड कीजिए। 2 खिलाड़ी कौन कौन सी, संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलती है। ठीक है, यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता कितनी दे रखी है, 0.62। तब रेशमा की जीतने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो देखो बच्चों, इसमें संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता कितनी दे रखी है, पीई मान लेते हैं उसको, 0.62। कितनी दे रखी है, 0.62। तब रेशमा की मैच जीतने की प्रायिकता, उसको पीई का बार बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि संगीता जब मैच हारेगी तभी तो रेशमा मैच जीतेगी। यह आपके पिछली कक्षा 10वीं बोर्ड में भी आया था, 2024 में आया था ये।
अब इसने बोला देखो इधर आप देखो, संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता पीई बराबर कितनी दी, 0.62। तब रेशमा कब मैच जीतेगी, जब संगीता मैच हारेगी। तो रेशमा की मैच जीतने की प्रायिकता को क्या बोल सकते हैं, पीई का बार। चूंकि हम जानते हैं रेशमा तभी मैच जीतेगी जब संगीता मैच हारेगी, तब रेशमा की मैच जीतने की प्रायिकता। तो अपन जानते हैं पीई प्लस पीई का बार बराबर कितना होता है बच्चों, 1। पीई संगीता की मैच जीतने की प्रायिकता, पीई का बार संगीता की मैच हारने की प्रायिकता, या ऐसे बोल सकते हैं रेशमा की मैच जीतने की प्रायिकता। अब देखो उसने क्या दिया, संगीता की मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 रख दिया, पीई का बार बराबर 1। ठीक है बच्चों। अब देखो 0.62 इधर खाए में है प्लस में, उधर खाए में चल जाएंगे माइनस में। तो एक में से 0.62 किसे घटाएंगे बच्चों, देखो इधर एक में से क्या घटाना है, 0.62। अब देखो कैसे घटाते हैं, देखो बच्चों एक के बाद पॉइंट लगा के 0 0 लगा सकते हैं। अब देखो 0 में से 2 नहीं जाता तो यहाँ से हासिल लेते, लेकिन यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो यहाँ से हासिल लेंगे, यहाँ लिया तो 10 हो गया, फिर यहाँ से लिया तो यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 2 गए तो 8। ठीक है बच्चों, यहाँ बचा 9, 9 में 6 गए तो बच्चों 3। अब यहाँ से हासिल ले लिया तो 0 में से 0 गया तो बच्चों क्या आ जाएगा, 0। ऐसे घटाएंगे। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा अपना 0.38। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो उदाहरण नंबर 6 देखो, उदाहरण नंबर 6 देखो बच्चों, सविता और अमिता, समिता दो मित्र हैं, समिता और अमिता दो मित्र हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों का जन्मदिन भिन्न भिन्न हो। अब देखना बच्चों, पहला तो ये पूछा, दूसरा क्या पूछा, दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो। और कौन सा वर्ष दिया है बच्चों, लीप को वर्ष को छोड़ते हुए, लीप वर्ष को छोड़ते हुए मतलब अलीप वर्ष दिया है। क्योंकि बच्चों लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 366 दिन, फरवरी 29 दिन की होती है। और अलीप यहाँ पर उसने दिया है लीप का वर्ष को छोड़ते हुए, मतलब कौन से वर्ष पे बात करनी है अपन को, अलीप वर्ष पर। अलीप वर्ष में कितने दिन होते हैं बच्चों, 365 दिन। तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे बच्चों, 365 दिन। अब बच्चों इसमें देखो अलीप वर्ष हो तब कुल परिणाम कितने हो जाएंगे बच्चों, 365 दिन। उसने बोला पहला जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, मतलब जिस दिन सविता का बर्थडे आए उस दिन अमिता का जन्मदिन नहीं आए। तो मेरी बात सुनो, जैसे मैंने कोई तारीख ली, कुछ भी एक दिन ले लिया ऐसा जिस दिन सविता का जन्मदिन है, तो उस दिन अमिता का जन्मदिन नहीं रहेगा ना। तो 365 में से अपन एक दिन घटा दें जो जिस दिन सविता का जन्मदिन है, तो अमिता का जन्मदिन आएगा ना, आएगा 364 में से कौन सा भी दिन। तो मैंने ऐसे किया है, देखो सविता का जन्मदिन अमिता के जन्मदिन से क्या हो, भिन्न हो। तो अनुकूल परिणाम क्या हो जाएंगे बच्चों, 365 में से एक दिन घटा दो, सविता का जन्मदिन घटा दो। उस दिन अमिता का जन्मदिन नहीं होना चाहिए, तो 364 दिन आएंगे ना, उसमें कौन से भी दिन किसका जन्मदिन हो जाएगा, अमिता का जन्मदिन। तब प्रायिकता क्या हो जाएगी, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो अनुकूल कितने अपने पास 364, कुल कितने 365, किसी से नहीं कट रहे, तो ये आंसर है। ठीक है। उसके बाद अगला क्या दिया था, जन्मदिन एक ही दिन हो। अब जन्मदिन एक ही दिन हो तो अब आप सोचो बच्चों, जन्मदिन एक ही दिन कब होगा, जब 365 में से एक दिन ऐसा आएगा जिन दिनों दोनों का जन्मदिन एक साथ आए। तो ऐसा एक ही दिन हो सकता है, तब अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे बच्चों, 1। तब प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/365। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं अपन बच्चों, अपन जानते घटना एक ही घटित होने की प्रायिकता प्लस घटना एक ही घटित नहीं होने की प्रायिकताओं का योग कितना होता है, 1 होता है। तो अपन को देखो भिन्न भिन्न जन्मदिन होने की प्रायिकता अपन ने ज्ञात कर ली, तो उसमें रख देंगे और एक ही दिन जन्मदिन होने की प्रायिकता आ जाएगी, 1 में से घटा देंगे इसको, तब भी आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है। उसके बाद उदाहरण नंबर 7 देखो बच्चों, समझ में तो आ रहा है ना बच्चों। उसके बाद देखो 7 देखो, किसी स्कूल की कक्षा 10 में 40 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी बच्चों, 40। तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे बच्चों, 40। जिसमें से लड़कियां कितनी है बच्चों, 25 लड़कियां हैं और 15 लड़के हैं। ठीक है। कक्षा अध्यापिका को एक विद्यार्थी कक्षा प्रतिनिधि के रूप में चुनना है, मॉनिटर बनाना है। ठीक है। वह प्रत्येक विद्यार्थी का नाम एक अलग कार्ड पर लिख लेती है। ठीक है बच्चों, जबकि कार्ड एक जैसे हैं। अब देख लो बच्चों, कार्ड एक जैसे हैं तो उसको पता ही नहीं है किसका नाम किस कार्ड पे लिखा है। ठीक है। फिर वह इन कार्डों को एक थैले में डालकर अच्छी तरह से हिला देती हैं, तो मिक्स हो गए बच्चों। इसके बाद वह थैले में से एक कार्ड निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि कार्ड पर लिखा हुआ नाम एक लड़की का हो, फिर दूसरा दे रखा है लड़के का हो। तो इधर आओ बच्चों, देखो इसमें कुल विद्यार्थी कितने बताए बच्चे, 40। तो कुल परिणामों की संख्या कितने हो जाएंगे बच्चों, 40। अब उसने बोला पहला कार्ड पे लिखा हुआ नाम किसका हो, लड़की का। लड़कियां कितनी थी बच्चों, 25। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 25। तब प्रायिकता पी कार्ड पर लड़की का नाम लिखा हो, तो अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। लड़कियों की संख्या कितनी थी बच्चों, 25।
और कुल लड़कों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 40। तो 25/40, देखो 5 से कट रहे हैं, 50 25 8 5 40, तो प्रायिकता क्या आ जाएगी बच्चों? 5/8। दूसरा बोला था उसने कार्ड पर लड़के का नाम हो, लड़के का नाम हो, लड़के कितने थे बच्चे? 15। कार्ड पर लड़के का नाम हो तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे बच्चों? 15, क्योंकि लड़कों की संख्या कितनी दे रखी है बच्चों? 15। तब प्रायिकता पी लड़का हो, कार्ड पर लड़का का नाम हो तो पी लड़का ऐसे लिख सकते हैं। और अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणामों की संख्या, अनुकूल कितने हुए? 15, कुल कितने हुए? 40। तो देखो 5 से कट रहे, 5 2 0 3 15 8 5 40। तो प्रायिकता क्या आ जाएगी बच्चों? 3/8। उसके बाद उदाहरण नंबर 8 देखते हैं बच्चों। देखो आप ही पढ़ो। एक बक्से में 3 नीले, 2 सफेद, 4 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छया निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह कंचा पहला दे रखा है सफेद हो, दूसरा दे रखा है नीला हो, तीसरा दे रखा है लाल हो। तो बच्चों इसमें देखो, इधर ये मैंने थैला बना लिया तो अपन को क्वेश्चन यही दिख जाएगा पूरा। कितने? 3 तो नीले कंचे दिए थे, 2 सफेद कंचे दे रखे हैं, 4 लाल कंचे दे रखे हैं। तब कुल परिणामों की संख्या कितनी आ जाएंगी बच्चों? देखो 3 + 2 + 4 कितने हुए बच्चों? 9। टोटल कंचे कितने हो गए? 9। पहला उसने बोला निकाला गया कंचा क्या हो बच्चों? सफेद। सफेद होंगे तो देखो सफेद कंचे कितने? 2। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। तब प्रायिकता PW, सफेद को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? व्हाइट, तो व्हाइट का W उठा लिया। प्रायिकता क्या हो जाएगी? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं बच्चों? देखो सफेद कंचे कितने हैं? 2। देखो 2/9। कुल परिणाम कितने? 9। तो प्रायिकता क्या आ जाएगी? 2/9। उसके बाद देखो कंचा क्या हो? नीला हो। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे बच्चों? 3, क्योंकि नीले कंचे कितने हैं? 3। तब प्रायिकता देखो, नीला को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ब्लू, तो आगे का बी ले लो, PB, मतलब नीला होने की प्रायिकता। तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितने हैं? 3, 3 नीले हैं, 3/9। तो देखो 3 से कट रहा है, 1 3 3 3 3 9, प्रायिकता क्या आ जाएगी? 1/3। उसने बोला कंचा क्या हो? लाल हो, लाल होने की लाल कंचे कितने हैं? 4। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 4। तब प्रायिकता कितने हो जाएगी? लाल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रेड, तो PR बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने? 4, कुल कितने? 9। तो प्रायिकता क्या आ जाएगी? 4/9। आया बच्चों समझ में? इसके बाद अगला उदाहरण देखते हैं। देखो अगला उदाहरण नंबर 9। हरप्रीत दो बिन बिन सिक्कों को एक साथ उछालती है। दो बिन बिन के मतलब या दो सिक्कों को एक साथ उछालती है। देखो बच्चों, उसने बोला हरप्रीत 2 बिन बिन सिक्कों को एक साथ उछालती है। 2 बिन बिन सिक्कों को एक साथ उछालती है मतलब 2 सिक्कों को एक साथ उछालती है। मान लीजिए एक सिक्का 1 रुपए का है और दूसरा सिक्का 2 रुपए का है। सिक्का 1 रुपए का हो, 2 रुपए का हो गए तो उसमें हेड या टेल ही, ठीक है बच्चों। इसकी क्या प्रायिकता है कि वो कम से कम एक चित्त प्राप्त करेगी, मतलब चित्त का मतलब हेड प्राप्त करेगी। अब देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था प्रायिकता में गुणन का नियम लगता है। मैंने बोला था एक सिक्का उछालने पे कुल परिणाम कितने आए थे बच्चों? 2। तो 2 सिक्के उछालेंगे तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 2 × 2 = 4। जैसा कि हम इसमें देखेंगे। उदाहरण नंबर 9। उदाहरण नंबर 9, 2 सिक्कों को उछाल। 2 सिक्कों की उछाल का मतलब कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 2 × 2 = 4। दो कुल परिणाम 4 कैसे होंगे? मान लो दोनों सिक्कों पे हेड आया हो, एक पे टेल आया हो, दूसरे पे हेड आया हो, एक पे हेड आया हो, दूसरे पे टेल आया हो, या दोनों पे टेल आया हो, तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 4। अब कम से कम एक चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता, एक चित्त मतलब हेड, देखो कम से कम एक तो आया ही सही, अधिकतम 2 आ सकते हैं, ठीक है। तो एक आया हेड, एक टेल हेड, एक हेड टेल, तो कुल अनुकूल परिणाम संख्या कितनी हो जाएंगी बच्चों? 3। देखो कम से कम एक मतलब एक तो आना ही चाहिए, तो अनुकूल परिणाम संख्या 3। तब कम से कम एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी बच्चों? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। देखो अनुकूल परिणाम कितने हैं? 3, कुल परिणाम कितने हैं? 4, तो प्रायिकता क्या आ जाएगी? 3/4, ठीक है। अब बच्चों अगला उदाहरण देखेंगे। जैसा कि इसने स्टार लगा रखा है उदाहरण नंबर 10 और 11 पे, नीचे स्टार में लिख रखा है ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है, तो बच्चा ये आपकी परीक्षा में नहीं आएंगे, लेकिन मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। उदाहरण नंबर 10, एक म्यूजिकल चेयर। खेल में जो महिला संगीत बजा रही है उसे सलाह दी कि वो संगीत प्रारंभ कहाँ से होगा? 0 मिनट, मतलब 0 से, ठीक है। प्रारंभ करने के बाद 2 मिनट के अंदर कभी भी संगीत बंद कर दे, मतलब ठीक है। तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि संगीत प्रारंभ करने से पहले आधे घंटे के अंदर बंद हो जाएगा। तो बच्चों देखो उसने बोला 2 मिनट के अंदर कभी भी संगीत बंद कर सकती है, तो
कहाँ से स्टार्ट करने से 2 मिनट के अंदर अंदर कभी भी बंद कर सकती है। तो कुल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, 2। कितनी हो जाएगी, एक तरह से अपन इसको भी बोल सकते हैं 2, 0 से 2 के बीच कौन सी भी संख्या पर अपन इसको बंद कर सकते हैं। तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 2। ठीक है बच्चों, कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 2। अब उसने बोला है संगीत प्रारंभ होने के पहले आधे मिनट में ही अंदर बंद हो जाएगा। तो इसकी प्रायिकता याद करनी आधे मिनट में। तो अनुकूल परिणाम क्या हो जाएंगे बच्चों, 0 से आधे के मध्य कौन सी भी संख्या के मध्य मतलब बंद हो सकता है। तो अनुकूल परिणाम कहाँ तक हो जाएंगे, आधे, मतलब 1/2। कितना हो जाएगा बच्चों, अनुकूल परिणाम 1/2। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं, 1/2, और कुल परिणाम कितने थे बच्चों, 2। तो प्रायिकता क्या आ जाएगी, 1/4। यह आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको मैं एक बार समझा देता हूँ। अब देखो अगला उदाहरण, उदाहरण नंबर 11 देखो। एक लापता हेलीकॉप्टर के बारे में सूचना मिलती है कि वह आकृति, आगे देखेंगे, 14.2 में दर्शाए गए आयताकार क्षेत्र में कहीं भी गिर सकता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह आकृति दर्शाई गई झील में गिरा है। तो देखो बच्चों, उसने बोला आयताकार क्षेत्र में कहीं भी गिर सकता है, तो कुल परिणाम कितना हुआ, आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, और अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा, झील का क्षेत्रफल। तो अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम प्रायिकता हो जाएगी। तो देखो बच्चों, आकृति ये रही। अब देखो आकृति में जैसा लंबाई तो कितनी दे रखी है, 9, और चौड़ाई कितनी दे रखी है, लंबाई कितनी दे रखी है बच्चों, 9, और चौड़ाई कितनी दे रखी है, 4.5। तो कुल परिणाम कितना हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल। तो 4.5 × 9, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल कितना आता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 9 × 4.5 बराबर कितना है, 40.5। ठीक है, अब उसने बोला हेलीकॉप्टर कहाँ गिरा, झील में गिरा है। तो अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा, झील का क्षेत्रफल। देखो बच्चों, 9 तो ये दे रखी है। अब देखो बच्चों, इसने 2 ये दे रखी है, अपने पास से टोटल कितनी, 4.5। तो ये कितनी बची, ऊपर वाली 2.5। ठीक है, 4.5 में से 2 घटा देंगे तो कितनी बचेगी, 2.5। अब देखो ये 6 दे रखी है और ये 9 दे रखी है, तो ये कितनी बची, 3। आमने सामने की 3, और ये कितनी बची, 2.5, 2.5। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये भी आई थी 2.5 × 3, तो 7.5। तो अनुकूल परिणाम कितना हुआ, 7.5, और कुल परिणाम 44.5। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, 7.5 बटे 40.5। इसको सरल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5/27। लेकिन ये आपकी परीक्षा की दृष्टि इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इस पे आप ज़्यादा जोर मत दीजिए। ठीक है, उसके बाद देखो उदाहरण नंबर 12। पहले एक बार अच्छी तरह से पढ़िए। एक डिब्बे में 1000 कमीजें, नहीं बच्चों सॉरी, एक डिब्बे में कितनी कमीजें, 100। तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे बच्चों, 100 कमीजें। तो कुल परिणाम कितने होंगे, 100। और उसमें देखो जिसमें से 88 अच्छी हैं, मतलब 88 तो अच्छी तरह मतलब अच्छी कमीज है, 8 थोड़ी सी खराब है, 8 थोड़ी सी खराब है, और 4 सबसे ज़्यादा खराब है। एक व्यापारी जिम्मी, एक व्यापारी का नाम क्या है, जिम्मी, वे वही कमीज स्वीकार करता है जो अच्छी कमीज है, मतलब 88 कमीज को स्वीकार करता है। जबकि एक अन्य अन्य व्यापारी कौन है, सुजाता, उन्हीं कमीजों को अस्वीकार करती है। अस्वीकार कौन सी कमीजों को कर रही है, खराब, जो अधिक खराब हो, मतलब स्वीकार किस किस को कर रही है, अच्छी और थोड़ी सी खराबी हो उनको स्वीकार कर रही है। तब एक डिब्बे में से एक कमीज निकाला जाता है, यादृच्छया निकाला जाता है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वो कमीज जिम्मी को स्वीकार हो, दूसरा क्या है, सुजाता को स्वीकार है। अब तो इसमें देखो बच्चों, क्वेश्चन उदाहरण नंबर 12। कितनी कमीज थी बच्चों, 100, जिसमें से 88 कितनी है, अच्छी, तो 8 थोड़ी सी खराबी, और 4 अधिक खराबी। तो ये अपना क्वेश्चन यहाँ दर्शा दिया मैंने पूरा। कितनी कमीज, 100, 88 अच्छी, 8 थोड़ी सी खराबी, 4 अधिक खराबी। तो कुल परिणाम कितने हुए बच्चों, 100 कमीज जी, तो 100। ठीक है, कुल परिणामों की संख्या कितने हो जाएंगे बच्चों, 100। अब उसने क्या बोला है, पहला जिम्मी वो कमीजें स्वीकार करता है, जो जिम्मी को स्वीकार हो उसकी क्या प्रायिकता होगी। तो जिम्मी कौन सी कमीजें स्वीकार कर रहा था, जो बहुत अच्छी हो, मतलब अच्छी हो। तो अच्छी कमीज कितनी थी, 88। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएंगी बच्चों, 88। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने, 88, कुल परिणाम कितने बच्चों, 100। तो 88/100। अब देखो मैं भाग किसे देना है बच्चों, नीचे देखो कितनी जीरो है, 2, तो 2 जीरो काटी, और ऊपर कितने अंक छोड़ देंगे, 2 जीरो छोड़ के दशमलव लगा देंगे। तो 2 जीरो काटते 1 2, दशमलव लगा दो, कितना आ जाएगा, 0.88। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है, सुजाता को स्वीकार हो। ठीक है, सुजाता को स्वीकार हो। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, देखो सुजाता को स्वीकार हो। तो देखो बच्चों इसमें देखो, सुजाता उन्हीं कमीजों को अस्वीकार करती है, किन कमीजों को अस्वीकार कर रही थी, जो अधिक खराबी हो। तो कौन सी कमीजों को स्वीकार कर रही थी वो, जो अच्छी हो और थोड़ी बहुत खराबी हो। तो टोटल अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे बच्चों, 88 + 8 बराबर 96। जो अच्छी कमीज कितनी थी, 88, थोड़ी सी खराबी 8, तो टोटल कितने हो गए, 96। तो अनुकूल परिणाम की संख्या कितने हो जाएंगे बच्चों, 96, क्योंकि वो अस्वीकार कौन सी कमीजों को कर रही थी, जो अधिक खराबी हो,
मतलब उनको ही अस्वीकार कर रही है। ठीक है बच्चों, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने बच्चों, 96, तो कुल परिणाम कितने, 100। देखो बच्चों बाग कैसे देना है, कितनी जीरो है, दो, दो जीरो काटी, दो अंक छोड़ दो, दशमलव लगा दो, तीन होते तो तीन जीरो काट देते, तीन अंक छोड़ के दो अंक के, तो एक जीरो और तीन अंक बनाने के लिए एक जीरो लगा देते थे और दशमलव लगा देते। ठीक है बच्चों, तो यहाँ कितने जीरो है, दो, काटे दो जीरो और ऊपर दो अंक छोड़ दो और दशमलव लगा दो, तो आंसर क्या है, 0.96। ठीक है बच्चों, आया समझ में। अब अगला उदाहरण देखते हैं बच्चों। अभी जैसा अगला उदाहरण देखो बच्चों, एक सलेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है। देखो बच्चों, एक तो सलेटी पासा है और एक नीला पासा है, तो पासों की संख्या कितनी हो गई बच्चों, दो, और इनको एक साथ फेंका जाता है। तब कुल परिणाम कितने हो जाएंगे बच्चों, एक पासे को उछालने पर कुल परिणाम कितने थे, 6, तो दो पासों को उछालने पर कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 6 इंटू 6 बराबर 36। तो दो बच्चों, दो पासों को चालने पर कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 6 इंटू 6 बराबर 36, क्योंकि एक पासे को चालने पर कुल परिणाम कितने थे, 6। मैंने बोला था यहाँ पर प्रायिकता का गुणन नियम लगता है, तो 6 इंटू 6 बराबर कितने हो जाएंगे बच्चों, 36। अब देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ज़्यादातर इसमें क्वेश्चन कौन सा पूछा जाता है, अंकों के योग पर आधारित। मैंने बताया था न्यूनतम योग क्या हो सकता है बच्चों, दो। ये आपको ये साथ टेबल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने जो आपको टेबल बनाई थी पहली कक्षा में, आप देखना मैंने टेबल बना रखी है, उस पर आपको डायरेक्ट अनुकूल परिणाम देखने हैं और प्रायिकता लिखनी है। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, अंक उसने पूछा संभावित परिणामों को लिखिए, ठीक है लिख लिया, इसे लिख दिया, उसने बोला तो लिख दो एक बार, ठीक है। और इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों को संख्या, मैंने आपको ये लिखना भी सिखा दिया कैसे लिखते हैं। पहले सीधी गिनती लिख दो 6 तक, फिर तिरछी गिनती लिख दो 6 तक, ठीक है। तो 36 के 36 परिणाम आ जाएंगे आपके सामने। तब इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों पर अंकों का योग 8 हो, दूसरा पूछ रखा है 13 हो और 12 से छोटी या उसके बराबर हो। तो देखो बच्चों, इसमें देखेंगे अपन, मैंने बताया था अनुकूल दो पासों की चाल पर कुल परिणाम कितने हो जाएंगे बच्चों, 6 इंटू 6, टोटल परिणाम कितने हो गए, 36। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखो मैंने ये टेबल बनाई थी, उसमें अंकों का योग कितना हो सकता है न्यूनतम, क्योंकि पहले पासे पे भी एक आया हो दूसरे पे भी एक आया हो, तो टोटल न्यू योग कितना हो जाएगा, दो। अंकों का योग न्यूनतम योग कितना हो जाएगा, दो। और अधिकतम कितना हो सकता है, 6 इंटू 6 प्लस 6, क्योंकि पहले पे भी 6 आया हो और दूसरे पे भी 6 आया हो, तो 6 प्लस 6 कितना हो बच्चों, 12। अधिकतम योग कितना हो सकता है, 12। अब देखो बच्चों, अनुकूल परिणाम, अंकों का योग दो होने के अनुकूल परिणाम कितना है, एक, तीन होने का दो, चार होने का तीन, क्योंकि अंकों का योग दो होने का अनुकूल परिणाम एक कैसे हुआ बच्चों, देखो एक कंडीशन ऐसी है जिस अंकों का योग दो होगा, एक एक, पहले पे भी एक आया हो दूसरे पे भी एक आया हो, तो इन दोनों का योग करेंगे तो दो, तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, एक। एक ही कंडीशन ऐसी है जब अंकों का योग दो होगा। उसके बाद अंकों का योग तीन होने की कंडीशन कितनी है, दो। कैसी कैसी कंडीशन है, या तो एक दो हो जाएगा या दो एक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इनका अंकों का योग कितना होगा, तीन। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, देखो दो कंडीशन है तो दो हो जाएंगे। इसे 4 के लिए दे सकते हैं, 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए, सभी के लिए देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा उसने बच्चों, दो, एक तो सलेटी पासे को और एक दूसरे पासे को चला जाता है, तब अंकों का योग क्या हो बच्चों, 8 हो। तो अनुकूल परिणामों की संख्या देखो बच्चों, अंकों का योग 8 होने के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है बच्चों, देखो 5। कितनी है, 5। ये रही अनुकूल परिणाम की संख्या कितने हो जाएंगे बच्चों, 5। कंडीशन भी देख सकते हैं, या तो पहले पासे पे 2 आया हो दूसरे पे 6 आया हो, देखो दोनों का योग कितना हो रहा है बच्चों, 8। पहले पासे पे 6 आया हो दूसरे पे 2 आया हो, देखो अंकों का योग कितना हो, 8। पहले पासे पे 3 आया हो दूसरे पे 5 आया हो, पहले पासे पे 5 आया हो दूसरे पे 3 आया हो, या दोनों पासों पे सेम संख्या आ जाए 4 4, तब अंकों का योग क्या होगा बच्चों, 8। तो अनुकूल परिणाम की संख्या देखो 1 2 3 4 5, कितने हो जाएगा बच्चों, 5। अब देखो प्रायिकता क्या होती है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या कितने है बच्चों, 5। कुल परिणामों की संख्या कितनी है बच्चों, 36। दो पासों के चालने पर कुल परिणाम की संख्या कितनी होती है बच्चों, 36। तो प्रायिकता क्या आ जाएगी बच्चों, 5/36। अगला बोला उसने अंकों का योग 13 हो। अब मैंने क्या बोला था बच्चों, अंकों का योग अधिकतम कितना हो सकता है, 12। तो 13 संभव नहीं है, तो कौन सी घटना होगी बच्चों, असंभव घटना। अब मैंने तो आपको डायरेक्ट ही लिखा रखा है, जब असंभव घटना होती है तो उसकी प्रायिकता सदैव क्या होती है बच्चों, 0। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ये असंभव घटना है अतः इसकी प्रायिकता 0 है, नहीं तो ऐसे कर सकते हो। अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे बच्चों, 0। तो प्रायिकता क्या होती है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो 0/36। तो प्रायिकता क्या आ जाएगी, 0, क्योंकि 0 में किसी का भी भाग दो क्या आता है, 0। इसके बाद अंक अगला दिया उसने, अंकों का योग 12 से छोटी या उसके बराबर हो। अब देखो अंकों का योग या तो 2 हो सकता है, 3 4 5 6 7 8, अधिकतम कितना हो सकता है, 12। तो उसने क्या बोला, अंकों का योग या तो 12 हो या उससे छोटी संख्या हो। तो अब इनके अनुकूल परिणाम देखो कितने होंगे, इनको जोड़ो, 1 में 2 जोड़ा, 3 3 में 3 जोड़ा, 6 6 में 4 जोड़ा, 10 10 में 5 जोड़ा, 15 15 में 6 जोड़ा, 21 21 में 5 जोड़ा, 26 26 में 4 जोड़ा, 30
30 में 3 जोड़ा 33, 33 में 2 जोड़ा 35, 35 और 1 36। तो अनुकूल परिणाम की संख्या कितनी आ जाएंगे बच्चों? 36, क्योंकि अनुकूल परिणाम उसने बोला अंकों का योग 12 या उससे छोटी संख्या हो। तो देखो बच्चों इनके अनुकूल परिणाम कितने हैं, इनको योग कर देंगे तो टोटल कितना आएगा बच्चों? 36। तब प्रायिकता क्या हो जाएगी? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो 36/36 काट दो, देखो एक बार कट गया, एक 36 कम 36, एक 36 कम 36, 1/1 मतलब 1 लिख सकते हैं। तो प्रायिकता क्या आ जाएगी बच्चों? 36। तो बच्चों अपन ने इस कक्षा में आपकी किताब में जितने भी उदाहरण दे रखे थे वो सब देख लिए। अगली कक्षा में अपन प्रश्नावली 14.1 के क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू बच्चों।